हेलो किसान दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछाई गेहूँ की। यानी कि हम जो पिछाई गेहूँ बो रहे हैं ना, या किसी और वजह से पिछाई गेहूँ हो गई है, या कुछ लोग गन्ने की ज़मीनें खाली हो रही हैं तो उसमें भी पिछाई गेहूँ बो रहे हैं। तो आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, बुआई से लेकर कटाई तक का, है ना। आपको क्या किस किस अवस्था में कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या कौन कौन से जिंक जाइम प्रयोग करने हैं, जिससे कि पौधा जो है फुटाव भी ज़्यादा करे और आपकी जो लागत है वो कम आए। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हमारा जो खर्चा है ना वो हमारे पैदावार से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से भी किसानों को थोड़ा बहुत नुकसान देखना पड़ता है ना। तो आपको ये सब नहीं करना है, तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिंक जाइम और टॉनिक के बारे में बताऊंगा, जिसको आपने, अगर आप यकीन मानो, अगर आपने उसको सही टाइम पे गेहूं को दिया, गेहूं के पौधे को प्रोवाइड कराया, तो उसमें जो है आपकी कॉस्ट जो है काफ़ी कम आएगी। यानी कि जो लागत है वो काफ़ी कम आएगी और पैदावार जो है काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप गेहूं की बुआई कर रहे हैं, है ना, तो एनपीके या डीएपी के साथ में 5 किलो माइक्रो राजा मिक्स कर सकते हैं। माइक्रो राजा मिक्स करने से आपको फ़ायदा ये मिलेगा, जो गेहूं का पौधा है उसका जर्मिनेशन जो है फास्ट होगा, और जिस समय पौधा जर्मिनेशन कर रहा होगा तो उस समय जो है जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से होगा, जिससे कि पौधा जो है जल्दी ग्रोथ करेगा। और दूसरा, आप एनपीके या डीएपी के साथ में 10 से 15 किलो पोटास का भी प्रयोग कर सकते हैं। पोटास डालने का आपको फ़ायदा ये होगा, यदि मौसम ज़्यादा गर्म हुआ तो पौधा जो है गर्मी नहीं मानेगा, क्योंकि पोटास जो है पौधे में गर्मी को सहन करने की क्षमता को बढ़ाता है। जब गेहूं की फसल 21 से 22 दिन की हो तो पानी लगाने से पहले, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, पानी लगाने से पहले 1 किलो ह्यूमिक एसिड और 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट को 45 किलो यूरिया के साथ मिक्स करके पानी लगाने से पहले डालें 1 एकड़ में, है ना। इससे जो है पौधा ट्रिलिंग बहुत ज़्यादा करेगा और आपकी जो कॉस्ट है ना वो भी काफ़ी कम आएगी, है ना। उसके बाद आप पानी दें। पानी लगाने के बाद आपको ध्यान रखें, जैसी घास उसमें जमती हैं या नहीं जमती हैं ना, जो भी घासें जमे, जैसे चौड़ी पत्ती हो गई, सकरी पत्ती हो गई, है ना, तो पानी लगाने के बाद लमसम जैसे ही ज़मीन जो है पेड़ से मारने लगे तो उसमें आपको क्या करना है, हर्बिसाइड का प्रयोग करना है। हर्बिसाइड का प्रयोग करने के बाद जब घासें सही से मर जाएँ, ठीक है ना, और घासों को आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि घासों को समय रहते कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर घासें कंट्रोल में नहीं आती हैं तो गेहूँ का जो पौधा है वो सही से पनप नहीं पाएगा, और घास अधिक होने की वजह से गेहूँ के कल्ले पे भी या फुटाव पे भी काफ़ी फ़र्क देखने को मिलता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि घासों को समय रहते कंट्रोल करना है। अगर घासें कंट्रोल कर ली तो आप यकीन मानो, आपकी जो पैदावार है गेहूँ की वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। और यदि दूसरी खाद की बात करें तो दूसरी खाद आपको गेहूँ को तब देनी है जब गेहूँ की फसल जो है 35 से 40 दिन की हो। और दूसरी खाद के साथ आपको डालना क्या क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। जब आप दूसरी खाद डालने की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको लेना क्या क्या है, 2 किलो मैग्नीज लेनी है और 5 से 10 किलो जिंक लेना है। वो आप 6% या 10% वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। आप दोनों में से कोई सा भी जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे। जिंक डालने से फ़ायदा ये होगा आपको दूसरे खाद में, क्योंकि जिंक जो करती क्या है, एक तो वो आपके जो मिट्टी का पीएच होता है ना उसको मेंटेन करके रखती है। दूसरा, पौधे की जड़ों का विकास तेज़ी से करती है और पौधे को फुटाव करने में भी सहायता प्रदान करवाती है ना। तो इसलिए आप जिंक को ज़रूर डालें, क्योंकि कई बार किसान भाई सोचते हैं कि जिंक डालें या ना डालें। तो मैं आपको बता दूं, गेहूं में जिंक डालना ज़रूरी होता है। और गेहूं में नहीं, चाहे आप कोई सी भी क्रॉप कर रहे हैं, जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गया, गन्ना हो गया, या कोई सब्जी वर्गीय फसलें हो गई, सभी सब्जी वर्गीय फसलों में भी जिंक देना बहुत ज़रूरी होता है। और गेहूं की अधिक पैदावार लेने के लिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं वो आपको तीसरी खाद देते वक्त ध्यान रखनी है। यदि गेहूं को तीसरी खाद की रिक्वायरमेंट है तो आप तीसरी खाद दे सकते हैं, वरना तीसरी खाद की जगह आप 10 से 15 किलो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र को 20 से 25 किलो यूरिया के साथ मिक्स करके 1 एकड़ जगह में छिड़काव करें। इससे होगा क्या कि एक तो आपका जो तीसरी यूरिया देते हैं ना उससे थोड़ा हाइट बढ़ती, वो थोड़ा मेंटेन रहेगी गेहूं के पौधे की, है ना। सिर्फ गेहूं का पौधा है जो वो कच्चा आएगा, कच्चा आगे चलेगा, यानी कि कच्चा रहेगा, जिससे कि एकदम डंडी पे नहीं आएगा, है ना। डंडी पे नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कि पौधा जो है वो मोटा होगा और बाली जो है उसमें मोटी बनेगी, और जिससे जो है दानों की संख्या उसमें ज़्यादा होगी और दाने मोटे भी रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, तीसरी खाद अगर आप दे रहे हैं तो आप उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र को ज़रूर डालें। आप यकीन मानो, आप इसको एक बार प्रयोग करके देख लो। यदि आपके पास 10 से 12 एकड़ गेहूँ है तो आप उसको सिर्फ 1 या 2 एकड़ में ही प्रयोग करें, है ना। जब आपको रिजल्ट लगे कि हाँ भाई सही है, और उसके बाद अगर आपने पिछाई गेहूँ बोई है तो आप उसमें प्रयोग करें, आपको गेहूँ की अच्छी पैदावार मिलेगी। और जब गेहूं की फसल 70 से 80 दिन की हो तो आप उसमें एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कराएं, जिसमें आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरोन और जिंक आदि उपलब्ध हों। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की स्प्रे कराने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जो गेहूं जब निकलेगा ना तो उसमें बाली जो है लंबी और मोटी बनेगी, है ना। जिससे आपको फ़ायदा ये होगा, मैं आपको दोबारा बता दूं, अगर आप किसी अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की स्प्रे कराते हैं तो गेहूँ निकलते वक्त उसकी बाली जो है
वो लंबी और मोटी रहेगी, जिससे दाने मोटे और दानों की जो संख्या है वो बाली में अधिक होगी। इससे भी पैदावार में काफ़ी फ़र्क देखने को आपको मिलेगा। और जिस समय गेहूँ निकलना स्टार्ट हो जाए, यानी कि बालियाँ जो हैं वो गोप से बाहर आने लगें, तो उस समय आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो रखना है माहू या एफिड्स का। क्योंकि माहू या एफिड्स अगर गेहूँ की बाली पे आ गया या लग गया है ना, तो ये करता क्या है, ये बाली का जो है ना रस चूस लेता है, जिससे गेहूँ की बाली काली पड़ जाती है, जिसकी वजह से दाने का फुलाव या मोटाव जो है अच्छे से हो नहीं पाता है। इसकी वजह से भी जो है पैदावार घट जाती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है माहू या एफिड्स आने से पहले, या आपको लगे कि भाई माहू या एफिड्स आने वाला है ना, या कुछ दिखने लगे कहीं कहीं कि हाँ भाई लगना स्टार्ट हो गया, तो उसी अवस्था में आप थायमैक्सम या इमिडा का स्प्रे इसमें ज़रूर कराएं। उसके साथ में कोई फंगिसाइड ले लें, जैसे कि मैंकोजेब हो गया या प्रोपिकोनाजोल हो गया ना। तो इससे भी जो है गेहूँ का दाना साफ़ रहेगा और गेहूँ के जो दाने का फुलाव जो है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, है ना, जिसकी वजह से पैदावार जो है काफ़ी बढ़िया आपको प्राप्त होगी। जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और किसान भाई भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली फसलों के बारे में आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।